हेलो दोस्तों, इसी प्रकार से मैं एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29। तो 17 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, इसके लिए हम रफ कार्य कर लेते हैं। 17 के अभाज्य गुणनखंड तो 17 एकम 17 होगा और एक एकम एक ही होगा। तो इसके 17, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे? 17 के अभाज्य गुणनखंड 1 × 17। तो 17 के अभाज्य गुणनखंड 1 × 17। तो इसी प्रकार से अगला है 23। तो 23 के अभाज्य गुणनखंड बराबर इसी प्रकार से 1 × 23। इसी प्रकार से ये होगा। अरे 17 के अभाज्य गुणनखंड होंगे जब हमने रफ कार्य किया था 1 × 17, और 23 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 1 × 23। इसी प्रकार से अगला है 29। 29 के अभाज्य गुणनखंड बराबर इसी प्रकार से इसके 1 × 29, इसके भी इतना ही होगा। अरे 17 के अभाज्य गुणनखंड ये हो गए और 23 के ये हो गए और 29 के ये हो गए। ओके, इसी प्रकार से हम करेंगे इसका HCF और LCM ज्ञात करवा रहा था हमारे लिए। तो इनमें देखेंगे हम कॉमन बिंदु कौन सा है। कॉमन उभयनिष्ठ कॉमन देखेंगे इसमें हम, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर, अब आप इन तीनों में देखो उभयनिष्ठ कौन सा, मतलब कॉमन कौन सा है। इसमें 1 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 1 ही कॉमन है और इसमें भी 1 ही कॉमन है। तीनों में कॉमन बिंदु क्या है? 1। तो यहाँ पर हम 1 लिख लें, उभयनिष्ठ बिंदु 1 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। 1 आ गया, उसके बाद हमें HCF क्या हो गया? तो जब हमारा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया हमारा, जो एक ही आया, जो कि सब में कॉमन है। अरे हर में कॉमन है सब में, तो ये आया हमारा। इसी प्रकार से फिर LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल बराबर कितना आएगा? 1 × 17 × 23 × 29। इन सभी की आप मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा? आप करके देख लेना, इतना आएगा। ओके, इसी प्रकार से हम दूसरा सवाल करेंगे। दूसरा सवाल है 8, 9 और 25। तो आप लैंग्वेज लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 17 के अभाज्य गुणनखंड ऐसे ही 8 के गुणनखंड कितने होंगे? 1 × 2 × 2 × 2, ये हो गए। इसी प्रकार से 9 के आप लैंग्वेज को लिख लेना, तो 1 × 3 × 3। ओके, इसी प्रकार से 25 है। 25 इसके कितने होंगे? 1 × 5 × 3, ये होगा।
ऐसे आप लैंग्वेज लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और प्रॉब्लम आए तो मुझे बता देना। तो इन सभी में उभयनिष्ठ बिंदु आप बता सकते हो, उभयनिष्ठ बिंदु आप लिख लेना। मतलब उभयनिष्ठ तीनों में कॉमन क्या है आप बता सकते हो, जल्दी बताओ। आप बता सकते हो कि तीनों में कॉमन 1 है, 1 1 1, तीनों में कितना है 1। तो HCF क्या होगा हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बराबर 1। इसी प्रकार से ये हो गया। और अगले हम करेंगे LCM बराबर, ये LCM है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो LCM कितना होगा 1 इंटू 2, तीनों सभी जितना हमने मान निकाला उसका 2 इंटू 2 और इंटू फिर क्या आएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये आएगा। देखो सब लिख दिया मैंने, ये आएगा। और जब इनकी आप मल्टीपल करोगे तो आएगा इतना, ओके, इतना आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगला ये क्वेश्चन हुआ, आपको समझ में आएगा होगा। इसी प्रकार से ये तीसरा क्वेश्चन था, सॉरी। हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। आपको कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं।